हाय एवरीवन। तो आज एक ऐसी कंपनी डिस्कस करेंगे जो यहाँ से मल्टीबैगर बन सकती है। और मल्टीबैगर बनने के लिए स्टॉक के अंदर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है कि आपको चैनल पे आपको दिखाया कुछ थंबनेल, बाद में अंदर कंटेंट कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सॉलिड कंटेंट मिलेगा। आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कंपनी किस तरीके की है, क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल, किस तरीके की इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हमें आगे प्रोजेक्शंस मिले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 3 से 4 साल 5 साल के प्रोजेक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि और किस बेसिस पर है इंडस्ट्री को लेकर के। और इसका चार्ट वार्ट सब डिस्कस करेंगे। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर डिस्कस करेंगे, तब कोई बाय सेल इसमें करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सॉलिड है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि देखो मूवीज से रिलेटेड है, एनिमेशन से रिलेटेड है, कार्टून से रिलेटेड है, एडवर्टीजमेंट वगैरह हम जो देखते हैं उसमें है। तो ये कंपनी क्या करती है, विजुअल इफेक्ट्स ऐड करती है नेचुरल सीन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो शूट करा और उसमें कंप्यूटर से कुछ चीजें आपने ऐड ऑन करी, तो ये कंपनी वो काम करती है। जैसे जोकर मूवी है, कुछ नेचुरल सीन्स लिए गए, बाद में कंप्यूटर से कुछ ऐड किया गया। ड्रैगन मूवी, एवेंजर्स, इन सभी मूवीज के अंदर क्या हुआ है कि आपने एक नेचुरल शॉट लेते हो, कुछ फील गुड फैक्टर या आंखों को देखने के लिए कुछ नई चीजें आप उसमें ऐड करते हो। सेम तरीके से ये कुछ हमारी बॉलीवुड की और साउथ इंडियन मूवीज हैं जिसके अंदर कुछ इन्होंने इफेक्ट्स वगैरह ऐड करे हैं। ठीक है, और ये सभी प्रोजेक्ट्स इन्होंने खुद कंप्लीट करे हैं। और ये इन्होंने यहाँ दिखा रखे हैं सारी चीजें, और क्या काम किया है किसी को अगर वो जानना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्री जो है काफी सॉलिड है, काफी बूमिंग है। आप समझो इस चीज को कैसे। देखो, मूवीज से इनको जो रेवेन्यू आया है इस बार 56 करोड़ का आया है। सीरीज मतलब जो वेब सीरीज हम देखते हैं वहां से 18 करोड़ है। कमर्शियल्स जो है यहाँ पे 13 करोड़ है। तो जो वेब सीरीज वाला जो रेवेन्यू था 6 करोड़ से बढ़ के 8 हुआ, 8 से 18 हो गया। तो एक चीज यहाँ समझने वाली बात क्या है कि सीरीज के अंदर जो वीएफएक्स है उसका अच्छा यूज हो रहा है, इनको वहां से रेवेन्यू बढ़ रहा है। कमर्शियल्स का रेवेन्यू आप देख सकते हो 0.59 से बढ़ के 13.88 हो गया। तो कमर्शियल्स एडवर्टीजमेंट जो हम देखते हैं, बहुत कॉम्पिटिशन है, हर कंपनी अपना माल बेचने के लिए एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाना चाहती है। इनको वहां से भी एक अच्छा रेवेन्यू, वहां पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो नेट नेट इंडस्ट्री में सारे सेक्टर्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है, एक बच्चा भी कार्टून देखता है, एक बच्चा गेम भी खेलता है। तो ये कंपनी उस सेक्टर में भी धीरे धीरे करके अपने जो है बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। वो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बता रखा है। सीधा कॉन्फ्रेंस कॉल को देख लेते हैं एक बारी, और उसके बाद में सीधा इनकी हम नंबर्स को डिस्कस कर लेंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में अगर आप यहाँ पे आते हो पेज नंबर 1 पे, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बताता है कंपनी ने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट करे हैं। और किनके साथ, अमेजन, डिज्नी, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में। इनकी जो प्रेजेंस है वो चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद के साथ साथ ग्लोबली यूएस, कनाडा, यूके में भी है। 650 से ज्यादा इंप्लॉइज इनके पास में काम करते हैं। और बहुत ही सॉलिड चीज जो इन्होंने इस बार जो करी है, जो अनाउंसमेंट करी है, वो ये है कि इन्होंने एक्विजिशन किया है टिपेट स्टूडियो का। टिपेट स्टूडियो एक यूएस का एक स्टूडियो है जिसने जुरासिक पार्क और स्टार वॉर्स के अंदर काम किया था। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत सॉलिड आइकॉनिक फिल्म है जिसपे टिपेट स्टूडियो ने काम किया है। इन्होंने उसको एक्वायर कर लिया। और जब आप ऐसे बड़े स्टूडियो को एक्वायर करते हो तो क्या होता है, आगे जाके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है जिस टीम के पास पुराने प्रोजेक्ट्स काफी सॉलिड होते हैं। ऑफ कोर्स फैंटम की खुद की एक हिस्ट्री काफी सॉलिड है। यहाँ पे एंटिसिपेशन दिया हुआ है प्रोजेक्शंस का सब्सटैंशियल रेवेन्यू ग्रोथ 20-25% की। मैं आपको आगे और दिखाता हूँ कि आगे और बढ़ सकती है किस तरीके से। उसके पहले आप एक चीज समझने वाली ये है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, किसमें, एनिमेशन में और गेमिंग में। तो एनिमेशन और गेमिंग दोनों ही काफी ज्यादा बूमिंग सेक्टर्स हैं, मूवीज, एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल्स के साथ साथ। एनिमेशन, हर बच्चा कार्टून देखता है, हर बच्चा अलग तरीके की यूट्यूब पे कार्टून, चाहे वो टीवी में कार्टून हो। गेमिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मोबाइल के अंदर लोग गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, गेमिंग लैपटॉप्स आ गए हैं, गेमिंग लैपटॉप्स की इतनी ज्यादा डिमांड है, गेमिंग चैनल बने हुए हैं। तो ये कंपनी गेमिंग के अंदर भी एंटर हो रही है। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बारे में हर कोई बात करता है कि बिज़नेसेस डिसरप्ट हो जाएँगे, नेगेटिविटी आएगी, लोगों की नौकरियाँ चली जाएँगी। इस कंपनी का कहना है कि एआई ने इनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। और पॉजिटिवली इम्पैक्ट कैसे किया है कि जो काम, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में इनको 20, 25, 30 दिन लगते थे, वो काम अभी ये 4, 5, 6 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मैनली आवर्स हैं वो बच रहे हैं। जितने नंबर एक इंसान काम करता था एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5 मतलब 20 दिन, 25 दिन, वो 3, 4, 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो कंपनी को इससे फायदा क्या मिलेगा? ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगी, आप ज़्यादा प्रोजेक्ट ले पाओगे, ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है? कॉस्ट कहीं न कहीं ऊपर-नीचे होगी, लेकिन अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, तो डेफिनिटली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। और प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, इनके मार्जिन्स काफ़ी सॉलिड हैं, वो आपको आगे नंबर्स दिखाता हूँ मैं। कंपनी की प्रेज़ेंस बढ़ रही है कहाँ पे? दुबई, यूएस, कनाडा में। ठीक है? इन्होंने ग्लोबल मार्केटिंग कंपनीज़ वगैरह अपनी वहाँ पे टीम्स वगैरह बैठा दी हैंगी।
प्लस यहाँ पे मैनेजमेंट बताता है कि हमने साइन अप करे हैं 5 से 6 मिलियन प्रोजेक्ट्स ग्लोबली, ठीक है? मतलब 5 टू 6 मिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने इतने हेवी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे साइन कर लिए हैं, प्लस इनकी जो पाइपलाइन है वो काफ़ी सॉलिड है और मैनेजमेंट की आगे की जो एक उम्मीद है कि ये कितना नंबर डालेंगे, इन्होंने ऊपर 20 से 25% बोला था। लेकिन जब इनसे आगे दोबारा पूछा गया कि क्या प्रोजेक्शंस आगे बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, आने वाले पूरे 12 महीने के अंदर, तो इनका कहना है कि हम 50% तक की ग्रोथ जो है वो क्लॉक इन कर सकते हैं और ये यहाँ पे इस पेज पे आपको दिखेगा कि yes 50% ग्रोथ इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। तो कंजर्वेटिव बेसिस पे जब कंपनी बताती है तो इसका मतलब कंपनी आगे थोड़ा बुलिश है। प्लस मार्जिन्स की बात करी जाए तो 43-48%, अभी इनके मार्जिन्स कितने हैं 42%। 42% मार्जिन होना बहुत सॉलिड चीज़ है, उसमें भी अगर आगे इंप्रूवमेंट आएगी तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। एक और चीज़ जो आपको बता दूं, हमने इंडस्ट्री की बात तो कर ही ली है, मैनेजमेंट ने एक चीज़ जो लास्ट में बोली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका लॉन्ग टर्म का व्यू देखोगे तो आने वाले 3 से 5 साल जो इन्होंने बोले हैं वो बहुत जबरदस्त होने वाले हैं इस कंपनी के लिए। ऑफ कोर्स एज अ इन्वेस्टर हमें एक ऐसी कंपनी ही चाहिए जिसके अंदर मैनेजमेंट खुद पॉजिटिव हो आने वाले 3 से 5 साल को लेकर के, क्योंकि जो वीएफएक्स है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं इनके प्रोजेक्ट्स को लेकर के वो काफ़ी सॉलिड है। ठीक है, कंपनी नए-नए रीजन्स के अंदर एंटर कर रही है और फैंटम आगे 5 साल काफ़ी सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट का व्यू है, मेरा व्यू नहीं है। गाइडेंस मैनेजमेंट की 50% की, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हाई है। माइक्रो कैप कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। स्टॉक का पी 22 का है, मेरे हिसाब से पी काफ़ी कम है, बहुत मतलब एक डिसेंटली वैल्यूड कंपनी है, ओवर वैल्यूड नहीं लगती मेरे को यहाँ पर ये। आरओसी 66% है, काफ़ी सॉलिड है। आरओई 54% है, ये भी काफ़ी सॉलिड है। अगर आप सीधा इसका एनुअल रिजल्ट देखोगे तो 2022 काफ़ी सॉलिड था, 230%, 2023 159%, 2024 54% और मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि 2025 जो है वो भी 50% से ज़्यादा की ग्रोथ कर सकता है। मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, 42% पे आ गए हैं, आगे भी इंप्रूव हो सकते हैं। 16 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 24 हो गया है, 50% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ गई है यहाँ पे। ईपीएस बढ़ गया है, बैलेंस शीट आप देख सकते हो, यहाँ पे रिजर्व्स काफ़ी हेल्दी हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट बोला है मैंने, डेट फ्री नहीं है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री। 5 करोड़ यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म की बोरोइंग सिर्फ 15 करोड़ की है, ये वर्किंग कैपिटल की है, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया उन्होंने। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो देखोगे आप, ठीक-ठाक है। कैसे ठीक-ठाक है? 54% प्रमोटर के पास है, लगभग 5% एफआईआई के पास है और डीआई ने 0% कर दिया, डीआई ने बेच दिया है और हो सकता है ये मार्च तक हो, ये 4% भी एफआईआई ने बेच दिया हो। तो क्या ये अच्छी बात है? मैं आपको बताता हूँ इसमें अच्छा और बुरा क्या है, आप एक बार इस चार्ट को देखो। इसकी लिस्टिंग हुई थी स्टॉक की लिस्टिंग हुई नवंबर के अंदर। लगभग इसका जो प्राइस ऑफर प्राइस था ₹95 का था। स्टॉक खुला सीधा 300 पे, मतलब 3 गुना हो गया और वहाँ से फिर करेक्शन आना शुरू हुआ। लगभग 150 का इसने बॉटम बनाया, स्टॉक आधा हो गया और उसके बाद में कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट पोस्ट किया यहाँ पे। आप देख सकते हो 230% का, ठीक है, 159% का रिजल्ट यहाँ पे आया, सॉरी। और उसके बाद में स्टॉक सीधा हो गया 4 गुना, लगभग ₹600 तक स्टॉक गया और 600 का स्टॉक जब जाता है, तो मार्केट क्या करता है? प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो ये जो आप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो देख रहे हो ना, इन्होंने खरीदा और बेचा, ये सब प्रॉफिट बुकिंग है। स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो एक तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है और फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इसके अंदर। अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसने यहाँ सपोर्ट लिया था। अभी दोबारा इसने यहाँ सपोर्ट लिया। सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव हो गए थे अभी 4 जून को, जब हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था। उस टाइम पे इसने कहीं पर एक बॉटम बनाया ₹314 के आसपास, लेकिन वापस से ये स्पीड से रिकवर किया 30% और अभी फिर से ये कहीं ट्रेड कर रहा है लगभग 388 के आसपास। तो क्या लगता है आप लोगों को? वो आपका अपना व्यू है। मैं आपको कोई भी करोड़पति बनने की स्कीम नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसको खरीद लोगे। ऑफ कोर्स करोड़पति बनना है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो 10x करने के लिए आपको 10 लाख लगाना पड़ेगा, 20x करने के लिए आपको 5 लाख कम से कम लगाना पड़ेगा, तब 5 लाख का 100 लाख बनेगा 1 करोड़। तो वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। इंडस्ट्री मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से नंबर्स देख रहे हो आप, सीरीज़ के बढ़ रहे हैं, कमर्शियल्स के बढ़ रहे हैं, मूवीज़ के बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट की गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट अलग-अलग सेक्टर में मतलब घुस रहा है, जैसे एनिमेशन हो गया, गेमिंग हो गया, बाकी जो 3 ये यहाँ पे कैटर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत सॉलिड है। आप देख सकते हो उन्होंने इस तरह की मूवीज़ में यहाँ पे काम किया हुआ हैगा। प्लस डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट 130 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनके नंबर्स वगैरह बढ़ रहे हैं। स्टॉक का भाव आपकी मर्ज़ी है, आपको समझ आता है तो आप यहाँ खरीद सकते हो, नहीं समझ आता कोई बात नहीं। मार्केट में और 4000 कंपनियाँ हैं, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है स्टॉक अभी थोड़ा साइडवेज और चले और उसके बाद यहाँ से आपको तेज़ी बनती हुई नज़र आए। मार्केट शायद इसके 1 या 2 क्वार्टर का और वेट करे। क्योंकि बड़ा पैसा तभी बनता है जब स्टॉक को हम होल्ड करते हैं कम से कम 3-5 साल के लिए। जिसने भी 20x, 30x या 10x रिटर्न बनाए हैं, आप उन लोगों से पूछना उन्होंने स्टॉक को कितना लंबा होल्ड किया है। तब जाकर के उतने परसेंट, उतने 1000%, 2000% के रिटर्न्स बन पाते हैं। ठीक है? रातों-रात कुछ नहीं होता है। एकदम से चमत्कार कहीं पे भी नहीं होता है।
आप अगर इस इंडस्ट्री में काम करते हो, आप इस इंडस्ट्री को समझते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपका खुद का क्या व्यू है। काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको भी काफ़ी हेल्प होगी एक बैकग्राउंड समझने में कि इस इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं बहुत बुलिश हूँ कि ये इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स, ओटीटी सारे ओटीटीज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा बूम हो रहा है वीएफएक्स वगैरह का। तो मुझे लगता है आगे जाके फ़ायदा होगा। लेकिन आपका व्यू समझने में अगर आप काम करते हो, तो आपको ज़्यादा एक डीप डाइव नॉलेज होगी, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। कोई और बेहतर वर्ड हो आपकी डिक्शनरी में, वो लिखें। मेरे काम को काफ़ी एप्रिसिएशन मिलती है इस तरीके की वीडियोज़ बनाने में, इस तरीके के शॉट्स को ढूँढने में, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हो, क्योंकि मैं इस तरीके की डिटेल्ड एनालिसिस अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। आप ये सभी वीडियोज़ भी देख सकते हो। ये सब डिटेल्ड वीडियोज़ हैं। आप 6 महीने पुराना वीडियो मेरे चैनल पे अगर देखते हो, कोई वीडियो अगर कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको डेफिनिटली में उसमें अच्छा कंटेंट मिलेगा। आपको उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेगी। आपको सारी एक इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू सो मच।